नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। अरविंद शर्मा का जिन बीजेपी का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। दिल्ली से आए थे साहब, बहुत मन से आए थे, डिप्टी सीएम बनाने की बात हुई थी, मगर योगी जी अड़ गए और डिप्टी सीएम नहीं बने। और अरविंद शर्मा के नाम को लेकर दिल्ली से लखनऊ तक घमासान चलता रहा। आप सबने देखा घमासान, थोड़ा मोड़ा घमासान नहीं। दिल्ली वाले लखनऊ, लखनऊ वाले दिल्ली, बीजेपी के, संघ के, पूरा ऐसा खिचड़ी पक रही थी, लग रहा था कि अब बिल्कुल विस्फोट होकर रहेगा। मगर योगी जी भी अड़ गए। उन्होंने कहा डिप्टी सीएम तो नहीं बनाऊंगा, चाहे कुर्सी चली जाए। अब योगी जी तो योगी जी, और उनको कौन धमका लेगा। फिलहाल डिप्टी सीएम बनने का सपना लेकर आए अरविंद शर्मा बर्फ में लग गए और कहा गया कि पार्टी उपाध्यक्ष 16-17 पहले थे, एक और बन गए, हैसियत खत्म हो गई। लेकिन पार्टी को यह अंदाजा नहीं था कि अरविंद शर्मा के बहाने जो भूमियार वोटों में आग लग गई है, उसका कितना नुकसान होगा। जो अरविंद शर्मा की बेइज्जती हुई है, उससे पूर्वांचल के भूमियारों में बहुत नाराजगी है। उनको लग रहा है कि पहले मनोज सिन्हा को बनाने की बात चल रही थी। मनोज सिन्हा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, बनारस आ गए और बनारस में काशी विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं और अब वो शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन एंड टाइम पे योगी जी लैंड कर गए। दूसरी बार लगा कि अरविंद शर्मा आ रहे हैं, डिप्टी सीएम बनेंगे, तो पूरे भूमियार मतदाताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और अरविंद शर्मा लग गए ठिकाने। तो अब भूमियार नाराज हैं और विपक्ष इस बात को बड़ा जल्दी से ट्विस्ट कर रहा है। विपक्ष को मौका मिल गया कि अब ये मैसेज दे दो कि भूमियारों की बेइज्जती हो गई है और बीजेपी बेइज्जती कर रही है। वो तीखे हमले कर रहे हैं ना। अब सुनिए, राजीव राय हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, कितना प्यार आ रहा है भूमियारों को लेकर। देखा जरा, सुनिए राजीव राय से। जनता पार्टी मेरिट की बात करती है, सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी है। और जातिवादी पार्टी का मतलब कि किसी खास जाति से इनको नफरत भी है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता दूं, मनोज सिन्हा, जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो मनोज सिन्हा को बता दिया गया था कि आप सीएम बनने वाले हैं। वो बनारस तक पहुंच गए, लेकिन योगी बाबा ने जो उनके साथ खेल खेला कि बेचारे काशी विश्वनाथ के दर्शन के बावजूद वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। जो कि बीएचयू से एमटेक हैं, उनसे ज्यादा प्रतिभाशाली कौन हो सकता था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री बनने के लिए। अभी कुछ दिनों पहले AK शर्मा जी, जो आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ लगभग 25 सालों से हैं, 30 सालों से हैं, मुख्यमंत्री के रूप में भी उनके साथ रहे, प्रधानमंत्री जब बने तब भी उनके साथ रहे। लेकिन सब कुछ होते हुए भी योगी जी ने उनको उप मुख्यमंत्री तो क्या कैबिनेट में जगह नहीं दिया। इस बात को साबित करते हैं कि भूमिहार विरोधी मानसिकता वाले मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी भूमिहारों से खाली झंडा ढवाने का काम करती है। देश के नाम पर, अच्छे अच्छे नारों के नाम पर उनको बेवकूफ बनाती रहती है, उनको भावनाओं के साथ खेलती रहती है। भूमिहारों का सम्मान तो कम से कम इस पार्टी में कहीं नहीं है। अगर भूमिहारों का सम्मान होता तो या तो आदरणीय मनोज सिन्हा जी मुख्यमंत्री होते या AK शर्मा जी उप मुख्यमंत्री होते। इस बात को साबित करता है और इसका आक्रोश, इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भोगना पड़ेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2 से 3% भूमिहार मतदाता हैं और ये पूर्वांचल की कई सीटों पर हार जीत तय करते हैं। पूर्वांचल में गोरखपुर से लेकर प्रयागराज और फूलपुर से लेकर सलेमपुर तक भूमिहार मतदाताओं का बोलबाला है। बताया जाता है कि बलिया लोकसभा सीट पर तो लगभग 3 लाख से ज्यादा भूमिहार मतदाता ही हैं और घोसी लोकसभा में 1.5 लाख से ज्यादा। गाजीपुर में भी भूमिहार मतदाता बहुत बड़ी संख्या में है। प्रधानमंत्री मोदी जी का खुद क्षेत्र वाराणसी में, उसमें से भी 1 लाख के आसपास भूमिहार वोटर हैं। तो लिहाजा भूमिहारों की पूर्वांचल में बहुत बड़ी हैसियत है। पूर्वांचल की कुछ लोकसभा सीटें हैं, ये भूमिहारों से बहुत प्रभावित मानी जाती हैं। जो बड़ी लोकसभा सीटें हैं जिनमें भूमिहारों का बड़ा प्रतिनिधित्व है, बड़ी संख्या, उसमें बलिया, गाजीपुर, घोसी, गोरखपुर, देवरिया, सलेमपुर, चंदौली, वाराणसी, प्रयागराज, मछली शहर, जौनपुर, आजमगढ़, लालगंज, मिर्जापुर, यानी लगभग 14 जिले ऐसे हैं जहां पे भूमिहार वोट बैंक चुनाव में निर्णायक होता है। यही कारण है कि इस भूमिहारों की संख्या को देखकर कोई पार्टी जो होती है वो भूमिहारों को अपनी तरफ लेना चाहती है
और जब मनोज सिन्हा का और अरविंद शर्मा का मामला आया तो गुस्सा आया लोगों को। बहुत तेज तर्रार चिंतक हैं, लेखक हैं, नेता भी रहे हैं सीपी राय साहब, बहुत अच्छा लिखते हैं। देखिए वो इस मामले में क्या कह रहे हैं, सुनिए सीपी राय की बातचीत। उत्तर प्रदेश में भूमिहार बिरादरी का एक बहुत बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। आज़ादी की लड़ाई में जहां बहुत कुर्बानियां हुई, बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए, आज़ादी के बाद भी जो जिस दल में रहा, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, सोशलिस्ट पार्टी हो, उसमें उन सारे लोगों के बड़े कद थे। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सांसद, विधायक, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, तमाम लोग थे। पहले उत्तर प्रदेश में 19 से लेकर 21 तक विधायक हो जाया करते थे और 3-3 सांसद हो जाते थे। लेकिन पता नहीं क्या दुर्भाग्य है कि धीरे धीरे इसमें क्षरण होता गया और बहुत कम लोग को अब टिकट मिलती है और कम लोग विधायक और सांसद हो पाते हैं। उसमें भी इधर इस दौर में देखा गया कि भूमिहार और त्यागी बिरादरी में से एक बहुत बड़ी संख्या ने पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया, आरएसएस को मजबूत किया और भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी खासी संख्या में जीत करके आई। 60 के आसपास उत्तर प्रदेश में ऐसी सीटें हैं जिसमें भूमिहार और त्यागी बिरादरी 15,000 से लेकर 1.5 लाख वोट तक है और इतनी सीटों को प्रभावित करती है। लेकिन इसकी लगातार उपेक्षा हो रही है। खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को भूमिहारों से क्या घृणा है पता नहीं कि उन्होंने लगातार इनको अपमानित करने का तय कर रखा है। पहले मनोज सिन्हा को मुख्यमंत्री बनाने की बात चली, उतने बड़े पैमाने पर उनका प्रचार हुआ और अंत में उनको ड्रॉप कर दिया गया, उनको बेइज्जत किया गया और अंत में दुआ दिया किया गया। छोटे छोटे अधिकारी जो उपराज्यपाल बना दिए जाते हैं वो उपराज्यपाल का पद थमा दिया गया। और अब AK शर्मा जो भारत सरकार के सचिव थे, 2.25 साल उनकी नौकरी बची हुई थी, उनको इस्तीफा दिलाकर भेजा गया और अंत में उनको भी अपमानित कर दिया गया और वो उपाध्यक्ष पद दिया गया जो पहले से ही 16-17 लोग मौजूद हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आरएसएस और बीजेपी को भूमिहारों और त्यागियों से घृणा क्या है, और घृणा है तो अपमानित इस तरह खुलेआम क्यों कर रहे हैं। और भूमिहारों और त्यागियों से जानना चाहता हूं कि आप अपमानित हो क्यों रहे हो। आपका इतना गौरवशाली इतिहास रहा है, आप अपना सम्मान और स्वाभिमान सुरक्षित क्यों नहीं रखना चाहते। मैं जल्दी ही लोगों से मिलूंगा, आऊंगा, जगह जगह बात करूंगा पूरे प्रदेश में और मैं चाहूंगा कि भूमिहार बिरादरी इस अपमान का इस बार बदला ले। यूपी में सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो, बीजेपी की, बसपा की या सपा की, भूमिहार नेताओं को तवज्जो हमेशा मिली है। और राजनारायण को अपना आदर्श मानते हैं भूमिहार। राजनारायण, गौरीशंकर राय, झारखंडे राय, गेंदा बाबू, त्रिवेणी राय, कृष्णानंद राय, रास बिहारी, विश्वनाथ राय, पंचानंद राय, कल्पनाथ राय, कुंवर रेवती रमन सिंह, इन्होंने राजनीति में भूमिहार राजजाति का बहुत दबंगी से प्रतिनिधित्व किया, पूरी ताकत के साथ किया, एक अलग पहचान बनाई भूमिहारों की, बिल्कुल अलग। घोसी, मऊ, देवरिया, गाजीपुर, इनमें कहीं चले जाइए आप, बातचीत करिए, इनके पुराने चुनावी नतीजों पर नजर डालिए तो घोसी के झारखंडे राय लंबे समय तक निर्वाचित होते रहे, कंटिन्यूशन। इसके बाद जनता दल से चुनाव लड़ा था और राजकुमार राय भी एक बहुत चर्चित नाम रहा था, वो भूमिहार थे और उनका बड़ा जलवा था। कल्पनाथ राय को तो आप भूले ही नहीं होंगे, कल्पनाथ राय और घोसी तो एक दूसरे की पहचान बन गए थे। मतलब घोसी जाइए और कल्पनाथ राय का नाम ना ले, संभव ही नहीं है। बीजेपी की कल्याण सिंह की सरकार बनी तो सूर्य प्रताप शाही भूमिहार कोटे से फिट हुए थे उस सरकार में। बसपा सरकार में भी पूर्वांचल के भूमिहार नेता जगदीश राय को बहुत ऊंची कुर्सी मिली थी केवल भूमिहार होने के नाते से, क्योंकि मानते थे भूमिहार ताकतवर बिरादरी है। 2012 में अखिलेश की सरकार आई थी तो वाराणसी के मनोज राय, आपको नाम याद होगा, मनोज राय से लेकर नागर राय और गोरखपुर के PK राय, इन तक को लाल बत्ती से नवाजा गया था। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव जब चल रहे थे तब भूमिहार समाज में कमल की पैठ जो है वो धीरे धीरे बनाने की कोशिश तेज हो रही थी और पूर्वांचल में बीजेपी के झंडे तले भूमिहारों को एकजुट करने वाले मनोज सिन्हा को केंद्र में बहुत बड़ा ओहदा दिया गया था कि 2-2 मंत्रालय मिलकर भूमिहारों की ताकत बढ़ाने की कोशिश की गई थी। वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद भी मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया, लेकिन जब राज्यपाल बनाया गया तो ये माना गया कि इनको बर्फ में लगा दिया गया, सक्रिय राजनीति से हटा दिया गया, क्योंकि एक समय में मनोज सिन्हा को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही थी। अब ऐसे मौके में विपक्ष का छोड़ दे, बलिया के बहुत फायर ब्रांड नेता है नारद राय, सपा सरकार में मिनिस्टर रहे थे। राजनारायण जी के लिए उन्होंने ट्रस्ट बना रखा है, राजनारायण ट्रस्ट, बहुत काम करते हैं भूमिहारों के।
तीखा हमला बोला उन्होंने। देखिए, सुनिए कि क्या कह रहे हैं नारद राय इस मामले पर। वैसे तो हम समाजवादी लोग हैं, समाज में रहने वाले सभी धर्म जाति मजहब के लोगों को साथ लेकर के चलने का काम करते हैं। हमारे समाज के नेता लोकबंधु राजनारायण जी थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में संघर्ष करके लोगों को न्याय दिलाने का काम किया था। समाज के लोगों को भी संरक्षण देने का काम किया था, उनका हक दिलाने का काम किया था। दुख के साथ कहना चाहता हूं, इधर लंबे समय थे हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश, बिहार में और पूरे हिंदुस्तान में सहयोग और मदद करने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज को उपेक्षित रखने का काम किया, लॉलीपॉप देने का काम किया। कई मर्तबा तो ऐसे मौके आए जब भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, हमको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम आपको ओहदे पर ले जाने का काम करेंगे। लेकिन अपार दुख हुआ समाज के लोगों को कि जब हमारे समाज के लोग देवकुर देवताओं के यहाँ माथा टेक रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे, शपथ के लिए सदरी और सूट सिलवा रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी ने रातों रात फैसला बदल देने का काम किया। मैं बधाई देना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं अपने नेता आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का, जिन्होंने सरकार बनाई और हमारे समाज के लोगों को, हालांकि जीत करके हम लोग सिर्फ 2 लोग गए थे, लेकिन उन्होंने अपने कैबिनेट में 4 लोगों को स्थान देने का काम किया और 7 लोगों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने का काम किया। फिर सरकार बनी, माननीय अखिलेश यादव जी की टिकट तो 5 लोगों को दिया था समाजवादी पार्टी ने, लेकिन जीत के मैं अकेले गया। उसके बाद भी माननीय अखिलेश यादव जी ने हमको अपने कैबिनेट में रखने का काम किया और 6 लोगों को मंत्री का दर्जा देने का काम किया। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कि आपने हमारे समाज को लॉलीपॉप क्यों दिया, और समाज ने यह फैसला कर लिया है कि अब 22 में हम समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और अपने समाज का हिस्सेदारी लेने का काम करेंगे। धन्यवाद। सुना आपने नारद राय को, तो वो चले तो गए गवर्नर, लेकिन टीस यहाँ के लोगों में है। भूमिहार जाति में 2022 तक सब लोग चाहते हैं कि बीजेपी भी चाहती है, सभी चाहते हैं कि किसी तरह तक भूमिहार पास में बने रहें। अरविंद शर्मा जब आए थे तो ये शुरुआत में लोग कंफ्यूज थे कि ये ब्राह्मण है, भूमिहार है, लेकिन बाद में पता चला कि भूमिहार हैं। बिहार में भूमिहार जाति बहुत ताकतवर है और उत्तर प्रदेश में भूमिहार को भी लोग ब्राह्मण मानते हैं, त्यागी और भूमिहार का कॉम्बिनेशन मानते हैं। अरविंद शर्मा तब आए थे तब ये मैसेज गया था कि पूर्वांचल में भूमिहार जाति बहुत मजबूत होगी अरविंद शर्मा के आने से, और इन 12-14 जिलों के भूमिहारों में बड़ी खुशी थी। लेकिन अरविंद शर्मा को जिस तरह ठिकाने लगाया गया है, उससे पूर्वांचल में भूमिहार जाति में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। 2 से 3% हैं, लेकिन बाहुबली हैं, ताकत रखते हैं और किसी भी क्षेत्र का पूरा अपने प्रभाव से सीन बदलने की ताकत रखते हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि अरविंद शर्मा केवल अगर जाके कहेंगे कि नहीं मैं तो प्रधानमंत्री का दूत हूँ और आप बीजेपी को जिता दीजिए, क्या लोग मान जाएंगे? लोग पूछेंगे नहीं कि मनोज सिन्हा के बाद आपकी इतनी बेइज्जती करी बीजेपी ने, आपको डिप्टी सीएम मिनिस्टर कुछ नहीं बनाया, आपको उपाध्यक्ष बना दिया, तो आप किस मुंह से, किस हैसियत से आज बात कर रहे हैं? तो भूमिहारों की शान का सवाल बन गया है अरविंद शर्मा। तो बड़ा सवाल यह है कि अरविंद शर्मा को क्या ऐसा ओहदा दिया जाएगा जिससे भूमिहार समाज में एक संकेत जाए कि नहीं, तुम्हारी बिरादरी का एक मजबूत नेता हमने एडजस्ट कर दिया। राज्यपाल उसको बनाया जाता है जिसको ढक्कन बनाना होता है, क्षमा कीजिएगा मेरी भाषा पे, लेकिन ये बड़ी कॉमन सी भाषा है। ये कहा जाता है जिसको सक्रिय राजनीति से अलग करना होता है उसको राज्यपाल बना दिया जाता है। तो वो मनोज सिन्हा जो एक टाइम में उत्तर प्रदेश के सीएम बनने के कगार पे थे, वो राज्यपाल बन के किनारे पर हैं, और अब अरविंद शर्मा। तो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है कि किस तरह अपने इस वोट बैंक को संभाल कर रखे। अगर अरविंद शर्मा की उपेक्षा लगातार जारी रही तो ये मान के चलिए पूर्वांचल में भूमिहार जाति बगावत कर सकती है, बीजेपी को पसीने आ सकते हैं भूमिहार को मनाने में। राजनीति में कुछ भी तय नहीं होता, तो हमें इंतजार होगा कि राजनीति में भूमिहार किस करवट जाते हैं और क्या खेल करते हैं।
आने वाले विधानसभा चुनाव में। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क और सब्सक्राइब करिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। अपने दोस्तों से कहिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो सच आपको यहाँ मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। हम आपको राजनीति से जुड़ी छोटी छोटी घटनाओं को बताते रहेंगे। थैंक यू।